हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी अ हंटिंग इन वेनिस नाम की नई फिल्म देखकर कंप्लीट की है। फिलहाल मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज ही 31 अक्टूबर को हॉटस्टार पर दोपहर 12:30 बजे हिंदी में स्ट्रीम हो जाएगी। एंड ये फिल्म एगाथा क्रिस्टी की नॉवेल हेलोवीन पार्टी पर बेस्ड है। एंड ये फिल्म जिस फ्रेंचाइज में आती है उसमें हम मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस और डेथ ऑन नाइल जैसी फिल्में देख चुके हैं, एंड अब ये आई है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, पहले तो मूवी मतलब वैसी ही जैसी पिछली दोनों फिल्में थी। एंड यहाँ पर मतलब किसी की मौत हुई, एंड उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर है हरक्यूल पायरो, जो जासूस है, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो पता लगाता है कि किसने मर्डर किया है, मौत कैसे हुई है, एंड वगैरह वगैरह वगैरह। बस इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है इस फिल्म में। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, इस फिल्म में कुछ भी खास नहीं है। मतलब जो फर्स्ट पार्ट था मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस, वो मुझे कहीं तक अच्छा लगा था, देखने में मजेदार लगा था। एंड डेथ ऑन नाइल जो फिल्म आई थी गैल गैडोट वाली, महाबकवास फिल्म थी। एंड यही हाल इसमें भी है। सेम रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता हुआ है, जिसमें कोई नयापन नहीं है। एंड इवन यहाँ पर जो चीज़ें हुई, मतलब जो हो रही हैं, जो होने वाली हैं, वो मैंने गेस कर ली थी, प्रेडिक्ट कर ली थी। यहाँ पर जो चीज़ें हुई, जैसे कि एक मौत हुई, मतलब पहली मौत हुई जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं, आप फिल्म देखेंगे समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो पहली जो मौत हुई वो मैंने समझ लिया था कि किसकी हुई। एंड अपना जो हीरो है, मतलब हरक्यूल पायरो जो जासूस है, उस पर एक हमला होता है, उसको पानी में डुबोने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ पर मैंने समझ लिया था कि ये किसके लिए है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मैं समझ गया था कि ये उसके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। तो वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इस वजह से मूवी में ना तो इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई टेंशन है, ना कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा जिसको देखने में बहुत मज़ा आए। बस सस्पेंस को बनाकर रखा गया है, या मैं यूं कहूँ कि फिल्म इतनी ठंडी है कि आपको हुक एंड बुक नहीं कर पाती। तो इस वजह से मैंने दिमाग पर जोर भी नहीं दिया कि सस्पेंस बनाकर जो रखा गया है, मतलब कल्प्रिट है तो कौन है या क्यों किसी ने मारा होगा। मैं बस शांति से बैठा बैठा फिर मूवी को देख रहा था, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें कुछ अच्छा हो। पहले तो पूरी तरह से ठंडी है, स्लो पेसिंग है, एंड लेंदी सी फील होती है। 1 घंटे 45 मिनट की फिल्म है। एंड ये जो 1 घंटे 45 मिनट है, 115 मिनट जो है, 105 मिनट जो है, वो कहीं ना कहीं आपको बोर करेंगे। एंड कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर कॉन्सेप्ट के नाम पर। हम हजारों फिल्में देख चुके हैं जहाँ पर किसी की मौत हुई, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एंड बस वही टिपिकल सी कहानी यहाँ पर चलती हुई आ रही है, जिसमें कोई नयापन नहीं है। यार कम से कम कोई मिस्ट्री हो, कुछ ऐसा हो जो लोगों को जानने का मन करे, मतलब कुछ ऐसा हो जिसमें कोई इंटेंसिटी हो, कोई एक्साइटमेंट हो, कोई सस्पेंस हो, कोई थ्रिल हो, कोई टेंशन हो। हाँ, सस्पेंस है। अब मैंने गेस नहीं कर पाया तो मैं तो कहूँगा कि सस्पेंस है, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं एक मूवी में। राइटिंग अच्छी हो, कहानी अच्छी हो, वही फिल्म रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट चलता हुआ है जिसमें कुछ भी खास नहीं है। यार कुछ अच्छा लेकर कर आओ, वही स्क्रीन प्ले के नाम पर कुछ अच्छा होना चाहिए। एंड डायरेक्शन तक अच्छा नहीं है इस फिल्म का। मतलब फिल्म के जो हीरो हैं हरक्यूल पायरो, केनेथ ब्रेनेग नाम है उनका, उन्होंने ही ये मूवी डायरेक्ट करी है। एंड कुछ भी खास नहीं है इस फिल्म में भाई। ऑनेस्टली अगर आप प्रो ऑडियंस है, आप समझ जाएंगे कि चीज़ें कैसे हो रही क्या हो रही। तो यहाँ पर चीज़ें यूँ हैं कि अपना जो हीरो है, जो जासूस है पायरो, वो रिटायर हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिल्म में सेट है, वो रिटायर हो चुका है एंड अपनी जिंदगी जी रहा है, दुनिया से अलग हो चुका है। एंड उसकी एक दोस्त है जिसका नाम है यहाँ पर एरियादने ओलिवर, वो नॉवेल वगैरह लिखती है, इसी तरह की क्राइम नॉवेल लिखती है। तो वो उसके आग्रह करने पर अपना हीरो हरक्यूल पायरो एक पार्टी में जाता है, सभा में जाता है जहाँ पर कुछ लोग हैं। एंड वहाँ पर जाकर एक मौत हो जाती है। एंड उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करता रहता है पूरी फिल्म में। एंड उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें और हुई, जैसे कि यहाँ पर एलिसिया डार्के नाम की एक लड़की थी, जो उस घर की जो महिला है जहाँ पर ये लोग गए हुए थे, उसकी बेटी है, उसने सुसाइड कर लिया था। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें यूँ होती हैं कि वो एक कम्युनिकेटर है जो भूतों से बात करती है। तो वहाँ पर जो महिला है उस घर की, वो ये कहती है कि मेरी बेटी से बात करवा दो, इसके बदले में मैं तुमको पूरी जायदाद दे सकती हूँ। एंड उसके बाद फिजूल का भफड़, फिजूल का ड्रामा जिसमें कुछ भी खास नहीं है। एंड उसके बाद किसी की मौत हुई, एंड वो समझ में आ जाता कि इसकी मौत हुई होगी, वो पहले ही पता चल जाता कि हाँ ये मरा होगा। एंड वही हुआ। एंड उसी तरह से फिल्म चलती जाती है। इवन कैरेक्टर्स में डेप्थ नहीं है, इस फिल्म में डेप्थ नहीं है, इस फिल्म की दुनिया में डेप्थ नहीं है। एंड कैरेक्टर्स को तो मतलब कुछ खास तरीके से इस्टेब्लिश तक नहीं किया गया यहाँ पर। मतलब थोड़ा बहुत बताया जाना चाहिए था कैरेक्टर्स के बारे में कि मतलब उनकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत बताया जाना चाहिए था, जो नहीं बताया गया। कुछ भी खास नहीं। इवन इससे ज़्यादा तो डेथ ऑन नाइल मुझे फिल्म बेहतर लगी थी इस फिल्म की अपेक्षा, जिसमें कुछ भी खास नहीं। एंड अंत में चीज़ें रिवील हुई, सब कुछ रिवील हो जाता है कि किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। एंड इवन छोड़ो, मैं नहीं बोलूँगा। तो इवन वो चीज़ें तक आपको सरप्राइज नहीं कर पाती हैं। अब वो ऐसे है, उसने बोल दिया, हमारे दिमाग में घुसा, एंड यहाँ से निकल गया, बस ठीक है, हो गया, हमको पता चल गया, बात खत्म, तेल लगाओ।
ये चीज़ें, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, मतलब इंजॉय करने जैसी कोई बात नहीं है इस फिल्म में। बाकी एक्टिंग की मैं बात करूँ तो बस ठीक ठाक ही है। एंड उसके अलावा फिल्म मतलब मुझे बिलो एवरेज लगी। पहले तो कॉन्सेप्ट में कुछ नयापन नहीं है एंड सस्पेंस को बहुत अच्छे से संभाल कर नहीं रख पाई। कोई एक्साइटमेंट होती है फिल्म में भाई, देखने में मज़ा है ऑडियंस को, वो चीज़ें ही नहीं है। मुझे पता नहीं कि क्यों इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, मुझे तो कुछ भी खास नहीं लगा। एकता गिरफ्टी की नॉवेल पर बेस्ड है तो सेम टिपिकल कॉन्सेप्ट चलता हुआ है जिसमें किसी की मौत हुई एंड यहाँ पर एक जासूस है जो अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता है, वो बस इन्वेस्टिगेशन एंड जांच पड़ताल करने में लग जाता है, जिसमें कुछ भी नयापन नहीं है यहाँ पर। इवन जो चार्ली चोपड़ा शो आया था उसमें भी बस सेम टिपिकल कहानी थी, कुछ भी नयापन नहीं था। ये है भाई, मतलब इसने मुझे बोर किया, मुझे नींद आने लगी थी इस फिल्म को देखते हुए। तो मैं ये कहूँगा कि दोपहर को 12:30 बजे जब फिल्म हिंदी में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी तो मैं यही कहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस ग्रेट मत रखना, बस फिर फ्री टाइम में देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी खास नहीं है, मतलब उम्मीदें ज़्यादा मत रखना, बस टाइम पास करना हो तो ही देखना, वरना स्किप कर देना। इससे बेहतर तो ये होगा कि अगर देखनी है तो मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस देखो, जहाँ पर हमको जॉनी डेप देखने को मिला था। तो ये है, बाकी एक्टिंग वगैरह ठीक ठाक है, अब सबने अपना अपना अच्छा दिया है। तो ये है, इवन कुछ सीन्स तो ऐसे थे जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर तक नहीं है, मतलब बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्कुल बोरियत वाली एक वो मूवमेंट हो जाती है। ये है मेरी तरफ से जस्ट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 एंड 2 स्टार्स भी मुझे भाई ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन चलो फिर भी 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 एंड आप 10 में से पूछें तो केवल 3 स्टार, मैं 4 भी नहीं देना चाहता। तो ये है, देखी है, लिख के बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।